हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भारत के संविधान का दूसरा वीडियो। जी हाँ, पॉलिटी का दूसरा वीडियो। और दिन के 12 बजे पॉलिटी का क्लास अपलोड हो जाता है। नेटवर्क इशू के कारण ये क्लास 12 बजे ना अपलोड होके थोड़ा आगे अपलोड होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल का, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल कहां से जोड़ा गया है, कौन कौन सा चीज किस देश के संविधान से जोड़ा गया है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे यहां पर भारत के स्रोत के रूप में, ठीक है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं भारत के स्रोत, और भारत के प्रथम मंत्रिमंडल भी हम नीचे करेंगे। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो सारा डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये 1935 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था। और भारत के जो संविधान है, जो हमारा भारत का जो संविधान बना था, सबसे ज्यादा असर किसी का पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा है दोस्तों। 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग, 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। कहां से? तो भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है वो भारत शासन अधिनियम से बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम से कितना संविधान में लिया गया है, कितना भाग? तो 2/3 भाग संविधान का जो है दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम से बना है, ठीक है। इसमें मेन कौन सा है इसको हम बता देते हैं जो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो पहला है दोस्तों संघात्मक व्यवस्था। भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। संघ का मतलब होता है जो देश के लेवल पे जो काम होता है उसको बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। और ये भारत में जो है क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। भारत क्या है? एक राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। और ये जो संघात्मक व्यवस्था है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका जो कोर्ट की जो शक्ति होती है दोस्तों, न्यायपालिका की जो शक्ति होती है ये भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। उसके बाद राजनीति की आधारभूत संरचना। जो भारत में राजनीति की संरचना है, मतलब एक जो क्रम बना हुआ है मंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का, इन सब का जो राजनीति का जो पूरा संरचना है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद लोक सेवा आयोग, मतलब कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, भारत में। और ये भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, यूपीएससी, ठीक है। तो ये सारा मेन है जो कि भारत शासन अधिनियम से। बाकी 2/3 भाग काफी ज्यादा जो है वो कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम से। ये सारा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे अगला जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों आपातकालीन उपबंध। आप लोग देखते होंगे कि राज्य में आपातकालीन शासन लग गया। अब क्या होता है, जैसे राज्यों में जब सरकार गिर जाती है, राज्य सरकार गिर जाती है, तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। मतलब कि सारा कंट्रोल जो चला जाता है राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस राज्य को चलाने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और इसी ये आपातकालीन उपबंध है, मतलब आपातकाल की स्थिति में लगाया जाता है। ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे जब कोई दूसरे देश पे चढ़ाई होता है या फिर युद्ध हो जाता है दो देशों के बीच, उस समय भी आपातकालीन उपबंध लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। राज्यों में भी आपातकालीन शासन कैसे लगता है बता दिए। इमरजेंसी सिचुएशन में आपातकालीन उपबंध मतलब राष्ट्रपति का शासन लागू होता है, ठीक है। ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और ये जो है दोस्तों आर्टिकल 352 से 360 के बीच जो है दोस्तों आपातकालीन उपबंध है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो सारा इसके बीच के जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें पूर्व सोवियत संघ, या फिर इसी को रूस बोलते हैं। अब पूर्व सोवियत संघ तो टूट गया, तो रूस से जो लिया गया है वो है मूल कर्तव्य। कई बार ऑप्शन में दे देता है पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस, कभी रूस दे देता है। तो मूल कर्तव्य भी लिया गया है, जिसको मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। कई बार मौलिक कर्तव्य लिखा जाता है या फिर मूल कर्तव्य। ये भी दोस्तों पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में उपलब्ध है। 51A में मूल कर्तव्य है। और ये किस भाग में पूछे संविधान के? तो भाग हो जाएगा दोस्तों 4 के A।
4 के ए में क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है दोस्तों भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और टोटल मूल कर्तव्यों की जो संख्या है दोस्तों वो है 11। तो कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11। पहले 10 था और बाद में एक और जोड़ा गया, तो 11 टोटल मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य से आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलता है, चाहे दरोगा वाला एग्जाम हो या फिर आप बीएसएससी का एग्जाम प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ लेगा। या तो इसका आर्टिकल पूछ लेता है, या तो इसका भाग पूछ लेगा, या फिर किस संशोधन में जोड़ा गया था ये पूछ लेगा, और कितने मौलिक कर्तव्य है ये भी पूछ सकता है। तो यह कहाँ से लिया गया है, तो रूस से या फिर पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही विव्या है, इससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और सारा एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है। तो सबको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास और संविधान सभा का गठन और कैसे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उसके बारे में पढ़े हैं, तो पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, पॉलिटी का अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये दूसरा वीडियो है, तो पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से 35 में है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी भी व्यवस्था की गई है भारत में, जो कि अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पूर्वालोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत में क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मतलब कि न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करती है, इस पे किसी का दबाव नहीं होता है। ये भी जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में क्या है, सबसे सर्वोच्च कौन है, तो हमारा संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। देश का शासन जो होता है भारत के संविधान के अनुसार होता है। वैसे कई दफा इसका वायलेशन भी होता है, आप लोग देखे होंगे, और इसके लिए कार्रवाई भी होती है, लेकिन भारत का जो सर्वोच्चता जो है वो किसमें निहित है, तो हमारे संविधान में निहित है। ठीक है, उसके बाद, और ये भी लिया गया कहां से, अमेरिका से। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, मतलब कि अपने कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उससे पहले उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है महाभियोग। और महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी आपको अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों ये भी कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा की पादेन सभापति, तो अब ये भी पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो होते हैं राज्यसभा। भारत में दो सभा है, ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निचली सदन को बोलते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है कौन, तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। और ये जो है कि भारत के राज्यसभा का जो पादेन सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, ये जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चलिए अगला है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। मतलब जो संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। इसकी भी चर्चा कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च, मतलब तीनों सेना का जो सेनापति होता है, प्रमुख होता है, सॉरी सेनापति नहीं प्रमुख होगा, भारत के तीनों सेना का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो राष्ट्रपति। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। तो ये भी जो लिया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो इन सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार वाला तो कई बार पूछा जाता है। फिर ये न्यायिक पूर्वालोकन, ये भी कई बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये महाभियोग राष्ट्रपति पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये तीनों सेना का सेनापति, ये भी दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको याद होना चाहिए। और बाकी वैसे अगर आपको सारा याद हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप क्या करें, नोट्स बनाते चले, अपना एक नोट्स बनाते चलेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज, उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, वैसे हम भी जैसे एक टॉपिक ख़त्म होता है हम आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे।
ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़े रहें। ठीक है, पॉलिटी के खत्म होते ही हम आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव 500 से 1000 MCQ लगभग कवर कराया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। भारत में आप लोग जानते हैं ब्रिटिश का शासन था और सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश का शासन का ही पड़ा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम से ही 2/3 लिया गया है, वो भी ब्रिटिश शासन का ही पार्ट है। और ब्रिटिश संविधान से डायरेक्ट पूछा जाए क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। ये राज्यसभा है, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं, लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो संसदीय प्रणाली है ये कहां से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, मतलब आपको एक ही नागरिकता बनाना है। और ये भी जो लिया गया है आपको कहां से लिया गया है, एकल नागरिकता, ये ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। लेकिन वहीं पे अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका में जो है दोस्तों दोहरी नागरिकता है। क्या है, तो दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। और यहाँ पे दोस्तों राज्यों के लिए, जो वहाँ का राज्य है उसके लिए अलग नागरिकता लेना पड़ता है और देश के लिए क्या लेना पड़ता है, अलग नागरिकता लेना पड़ता है। तो अमेरिका में जो है दोस्तों क्या है, दोहरी नागरिकता है। वही बात करें भारत में एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब ब्रिटेन में भी क्या है, तो एकल नागरिकता है। अब बात करेंगे, अगला है कि विधि का शासन। विधि का शासन भी दोस्तों कहां से लिया गया है, कि भारत में क्या होगा, विधि का शासन होगा, मतलब कानून का शासन होगा और कानून का राज होगा, कानून का शासन होगा। यह भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है भारत में, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, यह भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद चुनाव में क्या होता है, हमारे यहाँ आप लोग देखते होंगे कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है उसे ही क्या कर दिया जाता है, जीत घोषित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो लिया गया है दोस्तों, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में क्या है, द्विसदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, 2 सदन है। और ये 2 सदनीय व्यवस्था भी किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से भी लिया गया है। ठीक है, तो सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कि विधि का शासन, ये भारत में होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फिर द्विसदनात्मक व्यवस्था, भारत में कैसा व्यवस्था है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है और ये भी कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाद में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली आपको पॉलिटी का क्लास अपलोड होगा और पॉलिटी के खत्म होते ही आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तब तक आप क्या करें, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है, एक एक चैप्टर उसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप क्या करेंगे, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो सरकार की संघीय व्यवस्था याद रखिए, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए संसदीय विशेषाधिकार पूछा है, संसदीय प्रणाली पूछा जाए तो ब्रिटेन से, लेकिन संघीय व्यवस्था पूछा जाए, संघीय व्यवस्था तो कहां से, कनाडा से। यहां काफी कंफ्यूजन होता है, संघ की बात आती है लोग ब्रिटेन मार के आ जाते हैं। लेकिन देखिए संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, मतलब केंद्र सरकार के पास एक अवशिष्ट शक्तियां होगी, महत्वपूर्ण शक्तियां होगी। यह भी कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। भारत में आप देखते होंगे बहुत सारा शक्ति होता है केंद्र सरकार के पास। उसके बाद संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, मतलब कौन से शक्ति संघ के पास है, कौन सा राज्य के पास है, इसका विवरण भी दोस्तों कहां पे है, कहां के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। तो कनाडा से 3 चीज हो गया, एक संघीय व्यवस्था हो गया, एक केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हो गई, और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विवरण है वो भी दोस्तों कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है।
अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है दोस्तों हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे चीजों को शामिल किया जाता है जिस पर दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, अधिकार होता है, मतलब दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। उसे किस में रखा जाता है, समवर्ती सूची में। वैसे चीजों को किस में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है दोस्तों इसमें राज्य और केंद्र दोनों का नियम बनाने का अधिकार होता है। उसके बाद है प्रस्तावना की भाषा। भारत की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये भी दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, कितने प्रकार का मतलब सारा कुछ है, ये सारा हम पढ़ेंगे आपको प्रस्तावना जब अलग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध होगा, किस प्रकार से अच्छा संबंध स्थापित किया जाएगा, इसका भी जो ये प्रावधान लिया गया है दोस्तों कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्या क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया से, पहला हो गया समवर्ती सूची, दूसरा हो गया प्रस्तावना का भाषा, तीसरा हो गया केंद्र राज्य संबंध। तो ये तीनों चीज जो लिया गया है आपको कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछना ही पूछिए मत। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक के जितने भी आर्टिकल है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और ये कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये तो है ही। तो इसका जो निर्वाचन मतलब भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, मतलब निर्वाचन होगा, उसकी जो पद्धति है और निर्वाचन मंडल, इसका जो प्रावधान लिया गया है कहां से, तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। अब देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनयन करके भेजते हैं। राष्ट्रपति के पास 12 सीट होता है, 12 सीट होता है जिसको राज्यसभा में भेज सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो हमारी अदाकारा हैं रेखा जी, उनको भेजा गया था, सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा में भेजा गया था। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि 12 लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला और विज्ञान के क्षेत्र से जो लोग हैं, जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, उन्हें राज्यसभा में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो पावर है राष्ट्रपति का, ये कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड से 3 चीज हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि कई बार एग्जाम में पूछता है, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य और ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन राज्यसभा में, ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब अगला है दोस्तों जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से बस एक चीज लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत में क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और इसका जो सिद्धांत है ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के भी संविधान से एक चीज लिया गया है, वो है संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में कई बार संशोधन हो चुका है, और अभी करंट में कितना नंबर का संशोधन हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का टोटल कितना संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में टोटल कितना संविधान संशोधन हो चुका है। और साथ ही आप लोग अब किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं बिहार के, और तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूअर कहाँ से हमें देख रहे हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा से ही रिलेटेड था, इसे कल ही बताना चाहिए था, लेकिन चलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग का नहीं छूटेगा। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है
ट्राई कलर तिरंगा है उसे अपनाया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950, इस डेट को भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को। आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। नीचे ऐसे लिखिएगा गान कमेंट में, और फिर गीत। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताइए, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान और गीत दोनों को जो अपनाया गया था, भारत के संविधान में जोड़ा गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। और दोनों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। उसके बाद दोस्तों 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिली। राष्ट्रमंडल वो उन देशों का समूह है जिस पर ब्रिटेन क्या किया है, राज्य किया है, ठीक है। जो सब वैसा देश जो कि ब्रिटेन के अधीन था, उनका एक समूह है, उसको बोला जाता है राष्ट्रमंडल, ठीक है। और भारत इसमें 1949 में शामिल हो जाता है। 1947 में भारत आजाद होता है और 2 साल बाद क्या होता है, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल और उसके सदस्य, ठीक है। भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसके सदस्य कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति आप लोग को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वो खाद्य और कृषि मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। और ये दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ये तो आप सभी लोग को पता होगा, पिक्चर भी आप देख ही रहे हैं चाचा नेहरू जी का। उसके बाद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, ये भारत के पहले जो पूछा, उप प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, सूचना और प्रसारण मंत्री, ये तीनों का जो प्रभार था दोस्तों, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। उसके बाद बात करें तो शिक्षा मंत्री जो रहे हैं दोस्तों भारत के पहले, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पिक्चर में आप देख रहे हैं पिक्चर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री पहले थे कौन, तो बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी देश के पहले रक्षा मंत्री थे। अब चलते हैं रेलवे का बात करें तो रेलवे और परिवहन मंत्री, देश के पहले रेल और परिवहन मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई। कौन थे, तो जॉन मथाई। वैसे तो ये आप लोग बच्चे में भी रट लिए होंगे, लेकिन चलिए यहाँ पूरा आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बात करें भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, ये भी बिहार से आते हैं दोस्तों, और ये जो थे जगजीवन राम जी। जगजीवन राम जी दोस्तों देश के पहले क्या थे, श्रम मंत्री थे। इनकी एक बेटी है मीरा कुमार, जो कि आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, ठीक है, लेकिन हार गई थी कांग्रेस के तरफ से, ठीक है। उसके बाद है वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री है CH भाभा। CH भाभा जो है वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं पहले भारत के, ठीक है। वहीं बात करें कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री बोल लीजिए, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी रह चुके हैं, भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद बात करें वित्त मंत्री, तो भारत के पहले वित्त मंत्री जो है दोस्तों वो है RK चेट्टी। RK चेट्टी, सबका पिक आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री भारत के कौन रहे पहले, तो RK चेट्टी। उसके बाद बात करें संचार मंत्री, तो भारत के पहले संचार मंत्री है रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई भारत के पहले दूर संचार मंत्री थे। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, ये देखिए श्यामा प्रसाद जी का पिक है, और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री पूछे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारत की एकमात्र महिला जो थी, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल थी, वो थी राजकुमारी अमृता कौर, और ये जो थी दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। उसके बाद है NV गॉडगिल। NV गॉडगिल कौन थे, तो ये कार्य और खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री। भारत के कार्य खाद्यान्न एवं पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो NV गॉडगिल। उसके बाद शिक्षा मंत्री तो हम लोग देख ही लिए थे। तो इस तरीके से ये पूरा मंत्रिमंडल है, भारत का पहला मंत्रिमंडल। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोग को
अच्छा लगा हो, यहीं पे आज के क्लास को खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग केवल शेयर करते चलिए, हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हिस्ट्री का क्लास जो 10 बजे अपलोड हुआ है उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाकर देखिए। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, आज उसका भी दूसरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग जाके जरूर देखें, ठीक है। मिलते